नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो वृषभ राशि पर आधारित है। कहने के नाम की राशि वृषभ है, जन्म की राशि वृषभ है। तो इस वीडियो को देख करके मई माह की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। मई माह में ग्रह अपनी गोचरीय व्यवस्थाओं से आपको क्या दे सकते हैं, आपको क्या अच्छाई दे सकते हैं, क्या बुराई दे सकते हैं, इन सारी जानकारियों के साथ इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। चर्चा होगी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में ग्रहों के ट्रांजिट की और उसके बाद आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य की चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी और चर्चा होगी आपके शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी के परिणामों की। क्या मिल सकता है विद्यार्थियों को? कुल मिलाकर के ये वीडियो महत्वपूर्ण विषयों पर आपको मार्गदर्शन दे सकता है। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति आपके काफी समय से गोचर करते चले आ रहे थे। 14 मई को ये अपना स्थान परिवर्तन करके आपके लग्न राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में नीचस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं और पूरे माह यहीं पर रहने वाले हैं। केतु आपके अभी तक पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, अब 18 मई से ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, 18 मई के बाद आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके दसम भाव से एकादश भाव में चले गए हैं 29 मार्च पिछले महीने, अब यहां पर ये रहेंगे। और शुक्र 31 मई को ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव में जाएंगे। बुध 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को ये मेष राशि में जाएंगे, उसके बाद ये वृषभ राशि में 23 मई तक रहेंगे, उसके बाद फिर ये आगे की राशि में जाएंगे। 7 मई तक ये रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद मेष राशि में 7 मई से 23 मई तक, और 23 मई के बाद ये वृषभ राशि में आपके लग्न के ऊपर गोचर करेंगे। तो ये रही ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं। अब इनका परिणाम क्या आपको मिलने वाला है, तो आइए समझते हैं। देखिए, इस माह की जो ग्रह स्थितियां हैं वो बताती हैं कि आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। अब इम्यून सिस्टम मजबूत होने से स्वास्थ्य लगभग लगभग सही रहता है। ऐसा ही आपके साथ भी रहने वाला है। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर 14 मई तक है और उसके बाद सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो द्वादश भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आंखों से जुड़ी परेशानी आपके साथ में संभव है। वहीं पर देखिए, आपके चतुर्थ भाव, आपका जो परिवार का, आपके जमीन जायदाद, घर का, आपका बर्थ प्लेस और वहां के स्वामी बैठ गए हैं द्वादश भाव में, अभी 14 मई तक रहेंगे। तो इस दरमियान क्या होता है कि यात्राएं करनी पड़ती हैं। यात्राओं का एक और भी कारण है कि लग्नेश जो है आपके शुक्र, वो भी सूर्य से द्वादश भाव में यानी आपके एकादश भाव में 31 मई तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है कि आपको अपना नेटिव लैंड छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है और आप यात्राओं में जा सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, दूर दराज में आपकी विजिट हो सकती है, यात्राएं कर सकते हैं और ऐसा अनुभव आप करेंगे मई माह में। उसकी शुरुआत से ही ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। तो यहाँ पर यात्राएं हो सकती हैं, आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर मानसिक चिंता भी बढ़ाता है और ये अग्नि राशि में सूर्य का गोचर आपके अंदर मिथ्या अभिमान भी पैदा कर सकता है, ईगो आपका बढ़ा सकता है और ईगो बढ़ने की वजह से कुछ समस्याएं भी आपके साथ संभव हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों से आपका टकराव संभव है।
जो आपके मित्रगण हैं उनके बीच में भी कुछ इस तरीके की संभावनाएँ, मन का भटकाव हो सकता है, बेकार की यात्राएँ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके की समस्या दिख रही हैं इस मई महीने में। वहीं आपकी कार्यकुशलता की वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रहों का एक बीच में कालखंड मिलेगा जहां बुधादित्य योग आपकी कार्यकुशलता की वृद्धि करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कर्म क्षेत्र के दसम भाव होता है कर्म क्षेत्र और वहां से तृतीय भाव आपका द्वादश भाव। तो यहाँ पर बुधादित्य योग आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा, आपकी दिली इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं नौकरी में भी काफी अच्छी स्थितियां आपके सामने बन सकती हैं। सूर्य और शुक्र का 3-11 का जो रिलेशन है, ये मैत्री संबंध है और इससे भी आपको काफ़ी अच्छी लोकप्रियता मिल सकती है, सोशल वैल्यू आपकी बढ़ सकती है। आपके कई काम अचानक से बन सकते हैं, ये एक अच्छी बात। भाग्य पक्ष आपका पूरा साथ देगा। कुल मिलाकर के स्थितियाँ 14 मई के बाद ज़्यादा बेहतर दिख रही हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो धनेश आपके होते हैं बैंक बैलेंस के, परिवार के स्वामी होते हैं बुध और ये 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो स्वाभाविक है बैंक बैलेंस में भी परिवर्तन होता रहेगा। बैंक बैलेंस में उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ रह सकती हैं, असंतुलित हो सकती हैं। वहीं जो आपकी अर्निंग के स्वामी हैं, आपकी कमाई, आपके धनार्जन के स्वामी हैं, वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और वहाँ उस भाव में वो कारक भी होते हैं। तो इनका 14 मई तक लग्न में गोचर चला आ रहा पिछले वर्ष से। अब ये जो गोचर है, ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। जिद और हठ के कारण कई दफ़े आपको नुकसान हुआ है। आगे भी अभी 14 मई तक ऐसी ही संभावना है। लाभ में मतलब लोभ, किसी लालच में आकर के भी आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ गई होगी। पहले भी आपने अनुभव किया होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति काफ़ी समय से आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। लोभ की प्रवृत्ति से भी आपको नुकसान हो सकता है। अभी 14 मई तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। सूझबूझ की कमी से भी कई लोगों को आर्थिक नुकसान हो चुका होगा। अभी 14 मई तक ऐसा ही रहने वाला है। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तित करके और आपके द्वितीय भाव में जाएँगे, तब स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। आर्थिक व्यवस्था में जो अवरोध हैं वो समाप्त हो जाएँगे। आमदनी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, चाहे वो दैनिक आमदनी हो, चाहे आपकी आकस्मिक आय हो, दोनों में काफ़ी वृद्धि होने वाली है। ज्वेलरी आदि का भी लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ सब कहीं अच्छी स्थिति दिख रही है 14 मई के बाद में। राज्य पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है, कोई क्लेम्स आपके बकाया हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा पेमेंट मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति इस माह आप महसूस करिएगा। देखिए, महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इस वीडियो पर अगर आप पूरा ध्यान देकर के देखेंगे, तभी आप इसका अनुभव कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मई महीने में 14 मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वैसे कमाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी अर्निंग बराबर होगी। हाँ, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी ज़रूर दिख रही है, लेकिन अर्निंग में कमी नहीं दिख रही है। आपकी रेगुलर इनकम भी अच्छी है और सडन इनकम भी काफ़ी अच्छी है। आमोद-प्रमोद, भोग-विलास के संसाधन भी आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं इस महीने में। आइए नौकरी की बात करें, तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, संतोषजनक है, उत्साहवर्धक है। कई परेशानियाँ आपकी इस महीने दूर हो सकती हैं। प्रमोशन की बाधाएँ समाप्त हो सकती हैं। प्रमोशन की बाधाएँ अगर रही हैं तो पिछले महीने से ही सुधार की स्थिति है। प्रमोशन आपका हो सकता है। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग, सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक स्थिति बन रही है, इसके प्रति सचेत करना एक ज्योतिषी का दायित्व है, वो मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। देखिए, तृतीय भाव में नीच के मंगल है और राहु आपके दशम भाव कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और मंगल राहु के बीच में आपस में खडाष्टक योग है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में ईगो से बचना पड़ेगा, टकराव से बचना पड़ेगा और ऑफिशियल पॉलिटिक्स से भी आपको बचना पड़ेगा। ऑफिशियल पॉलिटिक्स से आप बचे रहें, वहाँ की राजनीति आपको बचना है वहाँ से। वहीं व्यापार की स्थिति को अगर हम देखें, तो व्यापार के स्वामी होते हैं आपके मंगल सप्तम भाव के, वही आपके दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं और
तृतीय भाव में नीच राशिस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं अपने भाव से नवम भाव में। अब नवम भाव में जो मंगल का गोचर होता है अष्टक वर्ग के सिद्धांत के अनुसार से अपने भाव से नवम भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो स्वाभाविक रूप से साझेदारों के बीच में, व्यापार में साझेदारों के बीच में, जीवन साथी से भी थोड़ा-सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोशिश करिएगा कन्फ्यूजन ना होने पाए, पारदर्शिता रखें आप अपने संबंधों में और थोड़ा-सा सतर्कता आपको इस विषय में रखनी पड़ेगी। लेकिन अब व्यापार में कोई आर्थिक क्षति होगी आपको तो व्यापार के लिए ठीक है, आर्थिक लाभ के लिए भी बढ़िया है और गुडविल भी आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सरकारी विभागों से जुड़े कोई काम आपके बकाया हैं, इस अवधि में कोशिश करिएगा पूरे हो जाएँगे, नौकर-चाकर आपका पूरा सहयोग करेंगे। लोहा, सीमेंट, कोयला और ज़मीन जायदाद और जो लेबर सप्लायर हैं, लेबर सप्लायर जैसे व्यवसाय में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये महीना हो सकता है। प्रेम संबंधों की स्थिति को देखें तो इस माह 7 मई से 23 मई का जो समय है वो लव मेट की नज़दीकी दिखा रहा है। लव मेट से काफ़ी नज़दीकी हो सकती है। पारिवारिक सुख, मित्र सुख, पत्नी सुख, जीवन साथी का सुख, ये महीना इन सब के लिए मिश्रित फलकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ लोगों को इस माह धोखे की भी संभावना है, सतर्क रहिएगा और चारित्रिक गड़बड़ी बिल्कुल न होने पाए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो 7 मई से 23 मई का समय काफ़ी अच्छा है। विदेश भी जा सकते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, जहाँ पर कुछ लोग विदेश जाने के, अपने बच्चों को विदेश भेजने के इच्छुक थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए ये महीना काफ़ी सपोर्टिंग हो सकता है। माता-पिता, मित्रों का सहयोग भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि वाद-विवाद कहीं पर भी आपको वाद-विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी बहुत सावधानी ज़रूरी है, आँखों के लिए विशेष रूप से आप अपने आँखों का ध्यान रखिए और वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखिएगा। देखिए, राहु-मंगल का जो खडाष्टक योग है, ये थोड़ा-सा आकस्मिक रूप से चोट-चपेट दुर्घटना के खतरा पैदा करता है। सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और बाकी इस महीने का जो मेन उपाय आपको मैं बता दूं, देखिए सूर्य को जल देना इस महीने आपके लिए काफी जरूरी है। सूर्य को जल दीजिए और इस महीने की कुछ तारीखें जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है उन तारीखों को नोट करके रख लीजिएगा। 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 और 30 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं, यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे इस निवेदन के साथ आपसे विदा लेता हूं कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और वीडियो की विषय वस्तु पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, चाहे आप फ्री में दिखाना चाहें या कुछ दक्षिणा दे करके दिखाना चाहें, दोनों सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप अपना डिटेल अगर फ्री दिखाना चाहते हैं तो कमेंट में भेजिएगा और व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो फ्री परामर्श के लिए उसमें ज़रूर लिखिएगा। तो जय माता की।